राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 32वां अध्याय मृत्यु लोक से अन्य लोकों में जाने के 3 मार्ग। श्री कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति से कहा, माते, मनुष्य इस धरती से 3 मार्ग से होकर अन्य लोक में जाता है। मैंने अभी अभी आपको स्त्री और धन की असिद्धता के विषय में बताया था। संभव आपके मन में यह संदेह हुआ कि इस समस्त संसार में जीवों की उत्पत्ति मादा अर्थात स्त्री जाति से होती है और धन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फिर आदि इन दोनों का ही त्याग कर दिया जाए तो संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसके लिए मेरा कहना यह है कि स्वच्छंद रूप से नारी और धन का मर्यादा विहीन उपभोग मनुष्य को नरक की ओर धकेलता है। गृहस्थी के मध्य इन दोनों का उपभोग बुरा नहीं है। वह सकम कर्म के अंतर्गत आता है। जो मनुष्य गृहस्थल आश्रम में रहकर परमेश्वर की उपासना करते हुए इस भव सागर से पार उतरना चाहता है, उसे अपनी पत्नी और परिश्रम से उत्पन्न किया धन का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, कपिल ऋषि कह रहे हैं अपनी माता से कि माता, जो मैं पहले बताया आपको कि धन और स्त्री नरकगामी हैं, तो माता, स्त्री, जिस स्त्री के साथ आपकी शादी हुई है जो वो पत्नी है आपकी, और जो धन आपने खून पसीना से कमाया है उसका आप उपभोग कर सकते हो, क्योंकि अपनी ब्याहता का सुख आप पूरा लो और आपकी जो कमाई है अपने खून पसीना की, उसकी हराम की कमाई से अपना गृहस्थी और दान पुण्य नहीं करना चाहिए। जो आपने मेहनत की कमाई किया है उसमें से थोड़ा सा दान करो और अपने गृहस्थी को चलाओ, क्योंकि जिस टाइम आप शादी करके लेके आते हो तो आप उसी के हो। जैसे पराई स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री का साथ करने से नरकगामी होता है। साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। उत्पन्न किए धन का साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। पितु पति पत्नी मिलकर उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अतिरिक्त धन से लेकर कल्याण तक धर्म प्राण का कार्य भी करें। जैसे आपका तनख्वाह 50,000 है, 50,000 में आप 1100 रुपये आए महीने का जरूर दान करा करो। गरीब को दो, कोढ़ी को दो, नंगा को दो। अब जाड़ा आ रहा है, ठंड आ रहा है, इसमें आप जुराब बांटो, दुसाले बांटो, चाहे 2 बांटो, 4 बांटो, क्योंकि हम जितना आप गरीब को दोगे उसके पेट में खाना डालोगे, आपको परमात्मा 4 गुना ज़्यादा देगा। गृहस्थल जीवन में पाप की कमाई की कदापि इच्छा ना करें। जैसे गृहस्थी हमने बसा लिया, बाल बच्चे हो गए, तो हमें पाप की कमाई अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, अपनी स्त्री को नहीं खिलाना चाहिए। पाप की कमाई से हमारे बच्चों की जो सतबुद्धि आनी चाहिए वो दुर्बुद्धि आता है, सच बुद्धि नहीं आती उनकी। तो बच्चों, आप अपने पसीना की कमाई से चाहे 10 रुपये कमाओ, उसी में आप घर चलाओ, गृहस्थी चलाओ। देखना 10 ही रुपये में आपका गृहस्थी चल जाएगा। और हराम की 100 रुपये का भी अगर आपके घर में लाते हो तो उससे भी आपके बच्चे भूखे रहेंगे। और आपके मेहनत की कमाई का 10 रुपये भी आपके खिलाओगे तो आपके बच्चों का पेट भर जाएगा। कदापि अच्छा नहीं करें। जितना हो सके देव कर्म, पितु कर्म, श्री हरि की पूजा, साधुओं और
साधुओं की पूजा, साधुओं और निर्धनों की सेवा करने के अपना हित साधन करे। जो व्यक्ति गृहस्थल धर्म का पालन शुद्ध मन और सेवा भाव से करता है और निष्काम भाव से परमात्मा का ध्यान करता है, वह मृत्यु के उपरांत देवयान अथवा सूर्य मार्ग से वैकुंठ धाम जाता है। जो अपने पसीना की कमाई से अपनी गृहस्थी चलाता है, चाहे 2 पैसा कमाए चाहे 4 पैसा। देखो बच्चों, मजदूरों को देखो, दिन भर तगाड़ी ढोते हैं और शाम को 200-400 लेके अपने घर में आते हैं। वो खाते भी हैं और बचा भी लेते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हराम की कमाई का अगर लाख रुपए भी रोज़ कमाओ तो वो कम है, और अपने पसीना की कमाई अगर आप 100 रुपये भी कमाओ वो ज़्यादा है। तो पसीना की कमाई हमेशा अपनी गृहस्थी में रखनी चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास दान करने के वास्ते नहीं है बच्चों, तो कोई बात नहीं, जिस घर में खाना बनता है, जैसा खाना बनता है, आप गऊ के वास्ते निकाल दो और सबसे बाद में पिछला रोटी एक कुत्ता को दे दो। तो देखना बच्चों, क्योंकि कुत्ता बिन झोली का फकीर है। अगर कुत्ता को आप एक रोटी डालोगे तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेगा कि परमात्मा इसका घर भर दे, जो मुझे 4 रोटी दे। कुत्ता का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा लगता है। कुत्ता और भिखारी कोढ़ी जिसको कहते हैं, उनको दान करो। अगर नहीं है तो गऊ को और कुत्ते को जरूर दान किया करो अपने पसीना की कमाई से। किंतु जो गृहस्थल अज्ञानी है, वह ना तो पितरों की पूजा करते हैं और ना देव उपासना ही करते हैं। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालने और इंद्रियों के सुख भोग में ही व्यतीत होता है। वह नहीं जान पाते कि श्री हरि की, जो भगवान को नहीं मानता, जो अपने पितरों को त्याग देता है। जैसे पहले हरेक के घर पितर होते हैं बच्चों, हरेक के घर, लेकिन अब किसी किसी के घर में आप देखना, कहेंगे कि हमारे पितर हम मानते नहीं। वो पितर वो छोड़े हुए हैं। ये कहते हैं ना कि हम पितर को, हम जैसे कि कोई कोई गुरु होते हैं तो वो गुरु भी कहते हैं कि मैं हूँ, ना देवी है ना पितर, जो कुछ भी हूँ वो मैं हूँ। तो बच्चों, पहले के ज़माना की एक कहानी है। एक बुढ़िया थी तो सारे संगत में बैठे, तो वो बुढ़िया ने गुरु धारण नहीं किया था। सारे संगत में बात चली कि गुरु धारण कर लो, गुरु धारण कर लो। वहाँ सारे जने, और एक चोर भी वहाँ सुन रहा था। उस बुढ़िया ने कहा, बोले कि मैंने तो गुरु धारण करा ही नहीं। वहाँ जो सत्संग चल रहा था उसमें गुरुजी ने कहा, बोले सुबह उठो, अगर आप लोगों ने किसी ने भी गुरु धारण नहीं किया हो तो कोई भी अगर आपको सुबह मिले तो आप गुरु धारण कर लेना। बोले सारे कहे अच्छा। सब सुबह का बाट देखे, रात हुई, रात बुढ़िया को नींदे ना आए। सुबह कब होए, वो तो 3 ही बजे उठ के नहा धो के बैठ गई। वो चोर जो सुन रहा था, वो चोर भी आया। चोर आया और कहने लगा, माई भिक्षा दी। बोले बाबा मैं तो भिक्षा आपको दे रही हूँ, लेकिन आप मेरे गुरु बन जाओ। बोले कोई बात नहीं, मैं बन जाऊँगा, आपका गुरु बन जाऊँगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। बोले वो क्या बाबा? बोले आप कल ये नदी है जो, ये तालाब, इस तालाब के पास आओ। आप जितना आपके घर में सोना चांदी रुपए पैसे हैं, सारा एक गठरी बना के ले आना, और मैं आपको गुरु वो ज्ञान दे दूँगा। तो जो गुरु ज्ञान का होता है तो बच्चों, उससे बहुत उमंग और चाव चढ़ता है। 2-3 दिन पहले जो गुरु धारण करते हैं हम, तो बच्चों बुढ़िया उसको खाना पीना खिला के और विदा की, और अपने जितना भी उसके जाते ही, वो तो चोर था, वो तो भेष बना के आया था,
अपने वो उसके जाते ही जितना भी घर में ढूंढ ढूंढ के रुपए पैसे सोना चांदी हीरे मोती जो कुछ भी उस बुढ़िया के पास था सारा एक गठरी बना ली। और वही चोर कहा था कि 4 बजे सवेरे नदी के किनारे आ जाना, मैं वहीं पे मिलूंगा और गुरु जो ज्ञान है वो वहीं दूंगा आपको। तो वो गई सुबह। वो चोर तो सारी रात ना चोर को नींद आया ना बुढ़िया को नींद आया। बुढ़िया को तो नींद नहीं आया इस वजह से कि मैं सवेरे गुरु धारण करूंगी। चोर को इस वजह से नींद नहीं आया कि बुढ़िया सारा माल लाएगी। तो सुबह हुआ, बुढ़िया से ले लिया उसने, बोले गुरुजी राम राम, राम राम बच्चा, राम राम बच्चा। बोले सारा माल टाल ले लिया। बोले लाओ गठरी दो। गठरी ले लिया बुढ़िया से और बोले पानी में घुस जाओ। पानी में घुस गई वो, उसके पैर टखने तक पानी आया। बोले गुरुजी ठंड बहुत है, क्योंकि माघ फागुन का दिन था, बहुत ठंड थी। बोले गुरुजी टखने तक पानी आ गया। बोले कोई बात नहीं बच्चा, गुरु जब गुरु बनाएगी ना तुझे कष्ट थोड़ा सा होगा। उसके गोड्डे तक आ गया। बोले गुरुजी मेरे गोड्डे तक पानी आ गया। बोले कोई बात नहीं बच्चा, तू चल। वो तो ये इंतजार कर रहा था कब बुढ़िया का नाक तक पानी आए और कब मैं लेके भागूं। अपने क्या नाम है इसका और आगे गई, कमर तक आ गया। बोले बाबा गुरुजी मेरे तो कमर तक आ गया, अब तो गुरु ज्ञान दे दो, गुरु धारण करवा दो। बोले थोड़ा सा और जा बच्चा। उसके नाभि तक सूंडी तक आ गया। बोले कोई बात नहीं आगे चलो। छाती तक आ गया। बोले गुरुजी छाती तक आ गया। बोले कोई बात नहीं आगे चल। मैं गुरु दक्षिणा ऐसे ही थोड़ी ना, गुरु तुझे गुरु बनना है या नहीं। बोले बनाना है मुझे गुरु। बोले चलो आगे। उसके ठोडी तक आ गया। बोले गुरुजी मेरी अब ठोडी तक आ गई। बोले कोई बात नहीं बच्चा आगे चल। उसके मुंह तक आ गया। बोले गुरुजी मेरा मुंह तक आ गया। गुरुजी हो तो बोले, गुरुजी हो तो बोले और कुंडा मुंह का खोले। क्योंकि गुरुजी तो लापता, गुरुजी थोड़ी ना थे, वो तो चोर थे। जैसे ही वो नाक से नीचे थोड़ा सा पानी था और वो चोर भगा। आधे रास्ते में गुरुजी ये भगवान आ गए, विष्णु भगवान साक्षात। चोर देख के हक्का बक्का। चोर ने पकड़ ली। बोले चल गुरु, जब तू गुरु दक्षिणा गुरु धारण करवा रहा है उसको तो गुरु धारण करवा, चल मेरे साथ। लेके आ गया। बोले माई निकल जा बाहर। अब माई बोले आगे से नहीं, माई पीछे से नहीं आना, अब आगे से आ जाओ। क्योंकि उसने तो पीछे से उसमें करवाया था ना, जिसमें कि मैं लेके खजाना भाग जाऊं। तो आगे से निकली और देखे विष्णु भगवान और गुरुजी अपने, वो तो बीच में खड़ी हो गई, जल से बाहर निकल के बीच में खड़ी हो गई बिल्कुल। वो अक्का बक्का, उसको समझ में ना आए कि मैं गुरु का पैर छूं या भगवान का। उसने ये चुपाई बोला था, गुरु गोरख दोनों खड़े काकर लागो पांव। बलिहारी सिर नीचे झुका के कहा था उसने, बलिहारी गुरु आपकी, चोर को, बलिहारी गुरु आपकी जो सतगुरु दियो मिलाए। क्योंकि पहले गुरु का शीश नवाया फिर भगवान का नवाया। बच्चों तो गुरु ऐसे होते हैं कि गुरु भगवान से मिला देते हैं। गुरु हमें तार ले जाते हैं। गुरु जो हम नरक में जाते हैं उससे बचा लेते हैं। गुरु हमें स्वर्ग का द्वार दिखा देते हैं। गुरु सत्य संग का साथी बना देते हैं। तो गुरु ऐसा बनाओ बच्चों, और गुरु एक ही होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। गुरु एक ही होता है। गुरु बनाओ तो ऐसा बनाओ जो ज्ञानी भी हो और गृहस्थल वाला हो। गुरु आपका ऐसा होना चाहिए जो भगवान से मिला दे आपको। आपका किया दिया जो कुछ भी आपने करा धरा हो सब पूर्ण में बदल दे।
ही करते हैं। उनका सारा समय अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपने परिवार को पालन और इंद्रियों के सुख भोग से ही व्यतीत होता है। वह नहीं जान पाते कि श्री हरि की पूजा किसे किसे बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। वह अपने अहंकार के वासीभूत होकर सभी कर्मों को अपने द्वारा ही संपूर्ण हुआ मानते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद चंद्रमंडल के मार्ग से होकर पितुलोक को जाते हैं और कुछ दिन वहां ठहरकर फिर संसार में जन्म लेने चले आते हैं तथा उनके कर्मों के फल भोगते हैं। माते, सूर्य जब उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति सूर्य मंडल से होकर वैकुंठ में जाता है, परंतु जब सूर्य दक्षिणायन के जब सूर्य उत्तरायण शुक्ल पक्ष में होता है तब अगर इंसान मरता है तो उसकी सीधे वैकुंठ जाता है सूर्य मंडल से होता हुआ। और जो सूर्य मंडल होकर वैकुंठ को जाता है, परंतु जब सूर्य दक्षिणायन के कृष्ण पक्ष में होता है तब मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति चंद्रमंडल की राह से देवलोक को जाता है। वह का सुख कर्म अनुसार भोग कर वह व्यक्ति पुनः संसार में जन्म लेता है। जो मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं वह 84 लाख योनि में गिर कर रो नरक का दुख भोगते हैं। माते, जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसके शरीर अंगूठे के बराबर बना रहकर जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ घूमता रहता है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा करता है और अपने सभी सांसारिक कर्मों को करते हुए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को समर्पित करके जन्म से मृत्यु तक का अपना समय व्यतीत करता है, वह व्यक्ति सीधे देवयान से भगवान उसको खुद लेने आते हैं। देवयान से लोक को जाता है। मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवागमन चक्र से छूट जाता है। वह फिर कभी इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता। इस निर्गुण भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति श्री हरि की राजसी भक्ति करते हैं वह कई जन्म से मुक्ति पा जाते हैं। वह पहले मृत्यु के उपरांत ब्रह्म लोक में जाते हैं। अवधि व्यतीत हो जाने पर वह से गिर कर किसी दूसरे जन्म में मुक्ति पाते हैं। जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए दूषित कर्मों से दूर रहता है, जो व्यक्ति श्री हरि की पूजा व स्मरण प्रेम और भक्ति से करे और जो व्यक्ति श्री हरि के चमत्कार सभी जीवों में देखे तथा किसी से भी शत्रुता न करके प्रेम करे, सभी को समदर्शी भाव से देखे, वह व्यक्ति श्री हरि की कृपा से शीघ्र मोक्ष पद प्राप्त करता है। हे माते, गृहस्थल ब्रह्मचारी योगी वनप्रस्थी सन्यासी पति और भक्त सभी की प्रीति प्रभु चरणों में रहती है। उनके मार्ग अलग अलग होते हैं, फिर भी उनका लक्षण एक ही होता है। वह लक्षण प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करना होता है। लेकिन जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है उसे यही मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अमृत रस को छोड़कर समुद्र का खारा जल ही पीता है। श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीति है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझता है। अंत माते, मैंने यह सारा ज्ञान आपको दे दिया है। इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़कर जाने लगेंगी तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा। दुख सदैव नाशवान पदार्थ के प्रति मोह करने से उत्पन्न होता है।
कपिल ऋषि कह रहे हैं अपनी माता से कि माँ, अगर आप इस संसार को छोड़ के जाओगे, मैंने इस वास्ते आपको हर एक चीज़ सुनाया है कि आप के दिमाग में और आपके दिल में और आपके रोम रोम में भगवान श्री हरि बस जाएं और हर एक चीज़ से आप परहेज करने लगो। और जब इस दुनिया को छोड़ के जाओ तो माँ आपको मुक्ति का धाम मिले, क्योंकि कपिल ऋषि जो थे वो तो स्वयं भगवान ही थे। तो अपनी माता को नरक में कैसे पहुँचाएं, तो अपनी माता को ज्ञान दिया इन्होंने कि माँ, ये पुण्य करने से ये फल मिलता है और ये पाप करने से हमें ये तकलीफ मिलती है। दुख सदैव नाशवान पदार्थों के प्रति मोह करने से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान से आपका अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। हे माते, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट दुष्ट दुर्नीति घमंडी, देखो बच्चों, किसी को भी, जैसे भागवत है तो भागवत का बता रहे हैं कपिल ऋषि कि हे माता, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट दूर नीति घमंडी, दुराचारी, अहंकारी और स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। वो सुनता भी नहीं है। नहीं सुनाना ऐसे व्यक्ति श्री हरि के भक्तों से देश रखने वाले होते हैं, किंतु जो अत्यंत दयालु हैं, भक्त हैं, विनयी हैं, प्रेमी हैं, दूसरों के प्रति देश या ईर्ष्या भाव नहीं रखते, सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, शांत चित्त हैं, विषय वासनाओं से अनासक्त हैं, शुद्ध हृदय हैं, उन्हें यह ज्ञान आप अवश्य दे। जो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक उनके चरित्र का श्रवण या कथन करेगा, वह निश्चय ही श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। छोटा छलद्दू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।